Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे शनि देव की मिथुन लगन के अष्टम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि मिथुन लगन में शनि देव अष्टम भाव में यानी 8वें घर में बैठ जाए तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, शनि देव मिथुन लगन में एक योग कारक प्लैनेट है। शनि देव के पास नवम भाव भी है, अष्टम भी है। तो by virtue of having ninth house, Saturn becomes the योग कारक planet in Gemini ascendant। और उनकी मूल त्रिकोण राशि नवम में है और साधारण राशि जो है वो 10 नंबर राशि अष्टम भाव में है और अपनी ही राशि में वो अष्टम भाव में बैठे हैं। अब अष्टम भाव से हम देखते क्या हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, तभी आप कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट कर पाओगे कि यहाँ शनिदेव क्या देंगे आपको। अष्टम भाव से हम देखते हैं आयु। अष्टम भाव आयु का, डेथ एंड लाइफ का है। अष्टम भाव से देखते हैं हम मिस्ट्रीज, ऑकल्ट्स, यानी कि जीवन के जितने रहस्य हैं वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। जीवन में क्या ऐसा होने वाला है जिसको आप कुछ ना कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखते हो, अनहोनियां देखते हो। कई बार बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं अष्टम भाव से जो अचानक अच्छी हो जाती हैं आपकी लाइफ में, और कई बार बुरी भी मिलती हैं। ये दोनों अष्टम भाव के ही सिग्निफिकेंस है। अब अष्टम भाव से हम देखते हैं लंबी बीमारियां। अष्टम भाव से हम देखते हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आदमी उलझनों से निकलता हुआ, जिंदगी से सीखता हुआ जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाता है। ये इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आदमी की लाइफ में डिस्पाइट इट के बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत उलझने हैं, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आदमी उसमें से निकल के और आगे बढ़ जाता है। ये भी अष्टम भाव का सिग्निफिकेंस है। अष्टम भाव से हम देखते हैं मेडिटेशन, ऑकल्ट, तंत्र, मंत्र, ये सारी विद्याएं जो कि छुपी हुई विद्याएं हैं, ये अष्टम भाव से। अष्टम भाव का संबंध सारे छुपे हुए प्रोफेशन से है, यानी कि जो प्रोफेशंस बिहाइंड द सीन है, यानी कि वो सब प्रोफेशन जिसमें अगर कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि डिस्क्लोज्ड नहीं है, वो अष्टम भाव है। जैसे गवर्नमेंट का टैक्स डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी है, ये अष्टम भाव है। कोई स्पाइंग का काम है, कोई उनकी एजेंसीज हैं, जैसे इंडिया की रॉ एजेंसीज है, तो रॉ एजेंसी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो अष्टम भाव से ही आती हैं। ऐसा कोई भी आदमी रॉ एजेंसी का एजेंट नहीं हो सकता जिसका अष्टम भाव बहुत मजबूत ना हो। वही आदमी वहाँ जाएगा, काम करेगा। तो कहने का मतलब ये है, अष्टम भाव से हम कुछ वैराग्य भी देखते हैं। अष्टम भाव ऐसा भाव है जो इंसान को कभी कभी कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, वैराग्य की तरफ ले जाता है। और अष्टम भाव से हम डेली लाइफ के ऑब्स्टेकल्स भी देखते हैं। अगर हम बॉडी पार्ट्स में जाएं तो अष्टम भाव से हम अपने प्राइवेट पार्ट्स देखते हैं। और अष्टम भाव क्योंकि सप्तम से दूसरा है तो मैरिज की फैमिली, यानी कि मैरिज की हैप्पीनेस या वाइफ की फैमिली का घर है, यानी ससुराल का घर है। सप्तम भाव से हम स्पाउस देखते हैं, हस्बैंड या वाइफ। और अष्टम भाव उसके परिवार का घर है, यानी कि ससुराल का आपके घर हो गया। और वेल्थ का भी घर है, यानी कि वाइफ की वेल्थ। तो जॉइंट एसेट्स उसे बोल देते हैं। जॉइंट एसेट्स का मतलब ये है जो वाइफ का पैसा होगा उसमें आपका पार्टिसिपेशन रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। क्योंकि ये सप्तम से दूसरा है। दूसरा घर किसका होता है? वेल्थ का होता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का होता है, और फैमिली का होता है। तो ये वाइफ की वेल्थ और फैमिली का भी हाउस है। बड़ी चीजें हो गई। अब यहाँ पर 10 नंबर राशि है। तो देखो 10 नंबर राशि से हम क्या देखते हैं। 10 नंबर राशि है हमारे कैरियर की, प्रोफेशन की, सरकारी लोगों की, बड़े लोगों की, पावरफुल मशीनरी की। मतलब वो लोग जो जिनके पास पावर्स हैं, वो दशम भाव है। दशम भाव बहुत ही कार्मिक भाव है, यानी कि यहाँ पर एक मेहनत और कर्म भाव है ये।
शनि देव का ये वो भाव है जो पावरफुल तो है, लेकिन कर्म यहाँ लगातार चलता रहता है। और एक पोजीशन का भाव है, मटेरियलिस्टिक पोजीशंस का भाव है, और सोशल स्टेटस का भाव है। सोशल स्टेटस किस आदमी का होता है? जो नेचुरली जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हो, मटेरियलिस्टिक अकम्पलिशमेंट हो। तो 10वां घर बहुत ही पावरफुल घर है। 10 और 11 नंबर राशि में ज़मीन आसमान का फर्क है। 11 नंबर राशि सॉफ्ट राशि है, कर्म की राशि है और डेडिकेशन की राशि है। 10 नंबर राशि पावरफुल है, मजबूत है। वहाँ पर हम जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको देखते हैं काम करते हुए। और अब 8वें घर में, जेमिनी असेंडेंट के 8वें घर में 10 नंबर राशि है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों की, अब हम प्रिडिक्शंस पे आ रहे हैं। शनि जो है वो आपको पता ही है, शनि से हम क्या देखते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं, ड्यूटी देखते हैं, डिसिप्लिन देखते हैं, डेडिकेशन देखते हैं, पेशेंस देखते हैं और हार्ड वर्क देखते हैं। अब ये वाली सारी चीज़ें, आठवां घर छुपा हुआ है और ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन किस में रहेगी? ट्रांसफॉर्मेशन कैरियर में रहेगी। 10 नंबर राशि कैरियर की है। सोशल स्टेटस में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। बड़े लोगों के जो आपके साथ संबंध होंगे वो छुपे हुए रहेंगे, हिडन रहेंगे, वो पब्लिक नहीं होंगे। और आप अपनी लाइफ में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन सैटर्न क्योंकि अपने साइन में है, इसलिए सैटर्न इनको कंट्रोल कर लेगा। जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, सैटर्न इज कॉम्पिटेंट टू कंट्रोल ऑल दीज ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें यह नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अब यहाँ पर शनिदेव अष्टम भाव की चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि कारक है वो। मतलब सैटर्न इज ए कारका ऑफ 8th हाउस और स्लो मूविंग प्लैनेट है, अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। आयु इंसान की बहुत लंबी हो गई है, हो सकता है 85-90 तक चला जाए वो। तो अगर आयु लंबी है तो उसे कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के बारे में, यानी कि ओल्ड एज के बारे में यंग एज में प्लान करना चाहिए, क्योंकि उसे जितनी उसकी वर्क लाइफ है, एक्टिव लाइफ है, लगभग उतनी ही उसकी रिटायर्ड लाइफ है। पोस्ट 60 28-30 साल रहने के चांसेस हैं यहाँ पर, अगर कोई और दुर्योग नहीं है चार्ट में। तो ही और शी शुड प्लान फॉर द फ्यूचर, जिस तरीके से भी प्लान करना है। तो यहाँ पर वो भी एक जो है चीज़ बहुत ज़रूरी है, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर इंसान को बीमारी वगैरह भी शनिदेव दे देते हैं। बीमारी शनिदेव तब देते हैं जब यहाँ पर किसी दूसरे प्लैनेट की कंजंक्शन आ जाए या दूसरे प्लैनेट की दृष्टि आ जाए। अब यहाँ पर प्लैनेट्स तो कोई भी बैठ जाए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अष्टम भाव में आपका कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, लेकिन ज़्यादा खराब जो प्लैनेट्स हैं वो यहाँ पर सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु, ये प्लैनेट ज़्यादा खराब रिजल्ट्स देंगे। हालांकि गुरु, शुक्र और बुध भी बैठ जाएं तो भी कुछ ना कुछ खराबी देंगे, लेकिन वो खराबी जो है बहुत न्यूनतम होगी। लेकिन अगर ये प्लैनेट्स बैठ गए, शुरू के 5 प्लैनेट्स, तो आपकी लाइफ में काफ़ी हलचल हो जाएगी और बीमारी का भी योग बनेगा, ऑब्स्टेकल्स का भी योग बनेगा, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी फेस करनी पड़ेंगी, बहुत मारामारी चलेगी। लेकिन अगर शनि अकेले ही बैठे हुए हैं, किसी की दृष्टि नहीं है, राहु केतु की भी दृष्टि नहीं है, और गुरु की दृष्टि आ जाए तो अच्छी है, शुक्र की दृष्टि आ जाए तो बहुत बढ़िया है, बुध की दृष्टि आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंगल की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, और चंद्र की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, या शनि की चंद्र पे दृष्टि नहीं होनी चाहिए, और सूर्य की भी दृष्टि या सूर्य पे भी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। हालांकि सूर्य की दृष्टि शनि पे
कोई दिक्कत नहीं है। शनि की दृष्टि सूर्य पे परेशानी देती है। तो अब शनिदेव यहाँ पर आपकी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्मेशन में रखेंगे और स्लो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। यहाँ कोई मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बहुत फास्ट नहीं होगी, धीरे 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 आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अब ये 10 नंबर राशि है तो शनिदेव की, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो नक्षत्र हैं वो सारे शनिदेव के एनिमी प्लैनेट्स के नक्षत्र हैं, और मंगल जो है यहाँ अति बली हो जाता है। मंगल का नक्षत्र भी यहीं पड़ता है, धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि बहुत ही पावरफुल है। यहाँ पर जो नक्षत्र बैठते हैं वो सूर्य के, चंद्र के और मंगल के हैं, जो तीनों के तीनों शनि के अगेंस्ट है। शनि इस राशि में अपने एनिमी साइन में आता है, तो थोड़ी सी शनि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नक्षत्र की वजह से नहीं होता, लेकिन ये उसका अपना घर है, अष्टम भाव है, तो कारक है वो, मतलब ही इज ऑल्सो हैविंग ए स्टेक इन दिस हाउस, दैट्स वाई ही कैन मैनेज द अफेयर्स ऑफ दिस हाउस परफेक्टली। अब देखते हैं कि ये तो अष्टम भाव की सिग्निफिकेंस होगा। अब अष्टम भाव से और चीज़ें क्या निकलती हैं? ऑकल्ट। तो यहाँ तंत्र मंत्र, ऑकल्ट, मेडिटेशन में भी इंसान बहुत अच्छा जा सकता है। उसको कोई हिडन नॉलेज हो सकती है, सीक्रेटिव हो सकता है, कम बोलने वाला हो सकता है। यहाँ इंसान जो नेटिव है, जिसका चार्ट है, वो अपने ससुराल से उसको फायदे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शनि दूसरे घर को भी देखता है, दूसरा घर वेल्थ का है। यहाँ जॉइंट एसेट्स में भी पार्टिसिपेशन इंसान का हो जाता है, क्योंकि भाग्य का मालिक भी है शनि। भाग्य का मालिक अगर जॉइंट एसेट्स के घर में बैठ गया तो भाग्यशाली हो गया जॉइंट एसेट्स को लेके, वाइफ के पैसे को लेके या वाइफ के फैमिली के पैसे को लेके भी भाग्यशाली। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर, और फिर नक्षत्र भी ऐसे ही मिलते हैं। चंद्र का नक्षत्र है, वेल्थ का नक्षत्र है, मंगल का नक्षत्र है, भूमि का नक्षत्र है, जमीन जायदाद का नक्षत्र है, सूर्य का नक्षत्र है, वो भी बड़ा रॉयल प्लैनेट है, किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स है। और तो किसी भी नक्षत्र में या शनिदेव बैठ जाए तो यहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड को देखना थोड़ा सा ज़रूरी है। नक्षत्र का लॉर्ड अगर अच्छा बैठ जाए, यानी कि अगर सपोज चंद्र के नक्षत्र में यहाँ शनिदेव बैठ जाए और चंद्र चौथे घर में बैठ जाए, पांचवें में बैठ जाए, दूसरे में बैठ जाए, चाहे शनि की दृष्टि रहेगी उस पर, फिर भी वेल्थ का योग बना देगा, इनहेरिटेंस का योग बना देगा। और दूसरा, मंगल के नक्षत्र में शनि बैठ जाए और मंगल किसी ऑस्पिशियस हाउस में हो, और दूसरे घर में ना बैठे मंगल, क्योंकि नीच का हो जाता है, अपने 11th हाउस में बैठ जाए, 4th हाउस में बैठ जाए। शनि की दृष्टि में अगर ये प्लैनेट्स ना हो तो इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि शनि की दृष्टि में मंगल, सूर्य और चंद्र का आना खराब माना जाता है। और अब यहाँ से दूसरी चीज़ें देखते हैं हम, हमारा स्ट्रगल यहाँ पर रहता है। शनिदेव स्ट्रगल कराते हैं, और यहाँ आदमी की जो कैरियर की सेटलमेंट है वो मिनिमम 28-29 के बाद ही अच्छी होती है। 28-29 साल तक आदमी स्ट्रगल में रहता ही रहता है। अब देखते हैं नवम भाव का भी स्वामी है शनि। अब यूं तो नवम भाव से ये 12वें भाव में बैठा है शनि, तो नवम भाव का नुकसान हो रहा है यहाँ पर बेसिकली देखा जाए तो। नवम भाव में दिक्कतें आ रही हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, लेकिन क्योंकि शनि अपनी राशि में है इसलिए सैटर्न विल डेफिनेटली हैंडल दोज ऑब्स्टेकल्स जो नवम भाव से। अब नवम भाव का क्या सिग्निफिकेंस है? नवम भाव का सिग्निफिकेंस है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में ये दिक्कत देगा। नवम भाव का सिग्निफिकेशन है जर्नीज, लॉन्ग जर्नीज आपकी हो सकती हैं, लेट हो, उसमें ऑब्स्टेकल्स हैं, लेकिन होंगी क्योंकि शनि अपनी राशि में, डिले विले के साथ हो सकती हैं। नवम भाव से हम देखते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज़। हाँ, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में थोड़ी दिक्कत है। स्पिरिचुअलिटी के भाव में है तो स्पिरिचुअल हो सकता है आदमी। और नवम भाव से हम देखते हैं पिता के साथ जो इंसान के संबंध जो है वो मिक्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे नहीं हो सकते। अगर सूर्य की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो जाए चार्ट में तो बढ़िया रहेंगे, नहीं तो पिता के साथ संबंध मिक्स हो सकते हैं। और गुरुओं के साथ, यानी कि जो
गुरु हैं अगर कोई हैं तो, और कोई बिलीफ सिस्टम है, उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ ये वाली प्लेसमेंट इन्फीरियरिटी देती है, ऑब्स्टेकल्स देती है। क्योंकि ये प्लेसमेंट जो है नवम भाव से 12वें घर की प्लेसमेंट है और है भी 8वां घर। तो हम शनि चाहे अपनी राशि में बैठा है, लेकिन हम 8वें घर को नहीं भूल सकते। 8वां घर बहुत ही पावरफुल है। यहाँ से जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत टिपिकल होती हैं, और आपको बिल्कुल अपने साथ लेके चलती हैं, वो कैरिड अवे, उनका प्रभाव जो है बहुत पावरफुल होता है। तो इसलिए यहाँ पर शनि आपको बहुत स्मूथ लाइफ नहीं देगा। आपके जो डेस्टिनी है, ओवरऑल भाग्य है, उसका नुकसान ही हुआ इस घर में शनि देव के बैठने से। उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। दो तीन चीज़ों को छोड़ के आप जो है दो तीन चीज़ों में अच्छा है, लेकिन सारी चीज़ों में अच्छी नहीं है ये प्लेसमेंट। और अगर यहाँ पर रिस्क ये भी है कि कोई अगर दूसरा प्लैनेट बैठ गया तो फिर ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी आपकी लाइफ में। तो दोस्तों कुल मिला के हम इसको बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं कह सकते। इवन इफ हाँ, एज के मामले में ये ब्लेस्ड है आदमी, वो भी तब जब यहाँ पर चंद्र वंद्र नहीं बैठा हुआ, चंद्र या सूर्य नहीं बैठा हुआ, तब इसमें लॉन्जेविटी अच्छी रहेगी एज की। अब यहाँ बैठा हुआ शनि देखता तीसरे घर को। अब देखो 10 नंबर जो राशि है वो आपके कैरियर की है। कैरियर में ट्रांसफॉर्मेशन हमने बताई है, और 10वें घर पे उसकी दृष्टि भी है 12 नंबर साइन पे, वो भी कैरियर का घर है। तो कैरियर में तो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी और लेट सेटलमेंट होगी। और दूसरी अगली दृष्टि 7th जो इसका एस्पेक्ट है वो दूसरे घर पे पड़ेगा। दूसरे घर पे चंद्र की राशि है, तो चंद्र की राशि पे शनि की दृष्टि भी हमें मेंटल स्ट्रेस देती है, इनसिक्योरिटी देती है, वरीज देती हैं। तो इंसान की लाइफ में वरीज भी रहेंगी, इनसिक्योरिटीज भी रहेगी, डर भी रहेगा, पैसे को लेके, फ्यूचर को लेके डर रहेगा। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ जो है यहाँ पर वेल्थ का योग बन जाता है, वो भी जॉइंट एसेट से या ससुराल के पक्ष से थोड़ा सा वो योग बन जाता है यहाँ पर। और शनि की जो 10वीं दृष्टि रहेगी वो आपकी रहेगी 5th हाउस में। 5th हाउस बच्चों का घर है, वहाँ शनि की एग्जॉल्टेड राशि भी है, 7 नंबर राशि है। उस दृष्टि में कोई बुरे रिजल्ट्स ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन फिर भी डिले विले का सीन रहेगा, बच्चे होने में डिले रहेगा। स्टॉक मार्केट में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप प्लान कर सकते हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आप नहीं कर सकते कुछ। और क्योंकि शनि जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के ही प्लैनेट है, और स्टॉक मार्केट को लेके पर्टिकुलरली। और दूसरा वहाँ एजुकेशन हम देखते हैं, ग्रेजुएशन लेवल, उसमें भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स आपकी रहेंगी। रिलैक्स रहोगे। 7 नंबर राशि में तो शनिदेव रिलैक्स रहते हैं, परवाह नहीं करते। और चाइल्ड बर्थ में भी थोड़ा सा डिले रहेगी, और एक पुत्री का योग बना देंगे यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि जब आएगी। तो ये वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ बैठे हुए शनिदेव देंगे ही देंगे। और बाकी अगर हम इसको कंक्लूड करें ओवरऑल, तो दिस इज़ नॉट अ वेरी अमेजिंग प्लेसमेंट, इवन इफ सैटर्न इज इट इन ओन हाउस, लेकिन बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट हम इसको नहीं कह सकते। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। और इसमें नक्षत्रों को भी देख लेते हैं। जिस भी नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं, पहला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है, अगर सूर्य के नक्षत्र में, तो सूर्य की प्लेसमेंट आप जरूर चेक करिए कि सूर्य देव कहाँ है। अगर सूर्य देव अच्छे बैठे हुए हैं तो प्रॉब्लम्स कम आएंगी और चीज़ें ठीक चलेंगी। सूर्य देव ही खराब बैठ गए तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी। और दूसरा नक्षत्र है यहाँ पर श्रवण नक्षत्र। नक्षत्र बहुत अच्छे हैं तीनों, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, एक्सीलेंट नक्षत्र हैं। और 10 नंबर में पढ़ते हैं। 10 नंबर बड़ा पावरफुल साइन है, और नक्षत्र भी ऐसे हैं। श्रवण नक्षत्र में आप चंद्र की प्लेसमेंट देखिए। चंद्र अगर अच्छा बैठा हुआ है, मून अच्छा बैठा हुआ है, जैसे मून सपोज एक्सॉल्ट करके 2nd हाउस में, 12th हाउस में ही चला गया, तो ये फॉरेन की प्लेसमेंट भी दे सकता है आपको मून, शनि अगर इस नक्षत्र में, क्योंकि 8वां घर भी छुपा हुआ घर है, इसको भी हम फॉरेन लैंड से कनेक्ट करते हैं कुछ कुछ। लेकिन 12वां घर जो है वो असली है, विदेश का।
तो अगर मून इवन 12वें में भी है तब भी आपको फॉरेन की प्लेसमेंट मिल सकती है, या किसी आप फॉरेन रिसोर्सेज से कनेक्ट करके पैसा कमा सकते हैं। चाहे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कमाएं, चाहे आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें, चाहे फॉरेन के ट्रिप्स लें, या फॉरेन के लोगों से आप बातचीत करके आप जनरेट करें, कोई आपका ऐसा प्रोफाइल ही हो, तो इस तरीके से रहता है। और अगर यहाँ ये शनिदेव बैठे हुए हैं मंगल के नक्षत्र में धनिष्ठा में, तो फिर आप मंगल की प्लेसमेंट को देख के ये देखिए कि ये किस तरह से रिजल्ट्स मिलेंगे। हालांकि मंगल यहाँ पर मारक प्लानेट है, लेकिन अगर अपनी ही राशि में बैठ जाता है यानी कि 11वें भाव में, तो शनि की दृष्टि से भी बच जाएगा और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो फिर शनि आपको बहुत प्लस करेंगे। अगर मंगल 1 नंबर राशि में बैठ, मंगल 10वें घर में अगर आ जाए तो शनि की दृष्टि में आ जाएंगे, वो ठीक नहीं है। दूसरे घर में भी शनि की दृष्टि में आ जाएंगे, 5वें घर में भी मंगल शनि की दृष्टि में आ जाएगा, और किसी घर में मंगल बैठा हुआ ठीक है। इवन छठे घर में भी अगर मंगल बैठा है तब भी आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी अपनी राशि है। तो नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द प्लैनेट जो उस नक्षत्र में बैठा हुआ है। आई थिंक काफ़ी इलेबोरेट कर दिया हमने इसको, और आप डिफरेंट चार्ट्स पे इसी थ्योरी को अप्लाई करके प्रेडिक्शंस निकालिए, बहुत सही निकलेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विल सी यू टुमारो। प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल if you are still a viewer, not a subscriber, or else we'll see you tomorrow with another placement of Saturn. Take care, have a nice time. Thank you.